नमस्कार, स्वागत है आपका ओपीडी की चिड़िया में। मैं हूं डॉक्टर अंजलि पठानिया दत्तल और आज मैं आपको शुगर या मधुमेह में पैरों की देखभाल के बारे में आगे की जानकारी देने जा रही हूं। आप सभी ने सुना होगा कि शुगर या डायबिटीज़ के कारण पैर खतरे में होते हैं। खतरा होता है जख्म पकने का और बिगड़ने का। तो ऐसा क्यों? इसके पीछे 3 कारण हैं। पहला, बढ़ी हुई शुगर खुद। बढ़ी हुई शुगर कीटाणुओं के लिए वेलकम कमेटी बना के रखती है। किसी कारणवश कीटाणुओं का शरीर में प्रवेश हुआ नहीं कि उनको शुगर के रूप में बहुत सारा ईंधन मिल जाता है और वो पनपने लगते हैं। दूसरा कारण है शुगर या मधुमेह के चलते पैर सुन्न हो सकते हैं। पैर दर्द, जलन, गरम, ठंडा, चुभन महसूस करने की शक्ति खो देते हैं और फिर अनजाने में ही चोट लग जाती है। तीसरा बड़ा खतरे का कारण है शुगर या मधुमेह में पैरों की तरफ खून का बहाव या सर्कल कम हो जाना। बढ़ी हुई शुगर के कारण धीरे धीरे छोटी व बड़ी खून की नालियां जगह जगह से तंग हो जाती हैं या ब्लॉक हो जाती हैं। शुगर का खास असर अति सूक्ष्म खून की नालियों की बारीक जाले पर पड़ता है, जिसे कैपिलरी कहते हैं। इसी बारीक जाले के द्वारा पैर के कोने कोने तक खुराक या रसद, मुरम्मत का सामान, ऑक्सीजन, कीटाणुओं से लड़ने के लिए खून की सफ़ेद कोशिकाओं या WBCs की फौज और इस्तेमाल करी हुई दवाइयाँ पहुँचती हैं। पैरों की ओर अगर खून का बहाव किसी कारण से कम हो जाए तो फिर वहाँ पे रसद, फौज और दवाइयाँ ठीक तरह से नहीं पहुँच पाती। इसीलिए चोट लग जाए तो जख्म देर से भरता है। जख्म पक जाए तो कीटाणुओं का संक्रमण या इन्फेक्शन देर से काबू आता है। मगर तीनों कमियां होने के बावजूद, यानी बढ़ी हुई शुगर, सुन्न पैर, खून की सप्लाई का खराब होने के बावजूद गुजारा चलता रहता है। तो गड़बड़ कब होती है? गड़बड़ तब होती है जब किसी कारण पैर की चमड़ी बींध जाए या क्षतिग्रस्त हो जाए। उस वक़्त देर से ठीक होने वाले जख्मों की लंबी कहानी शुरू होती है। अस्पताल के चक्करों की, पट्टियों की, खर्चे और परेशानियों की। तो यूं समझ सकते हैं कि अगर हमारे पैर एक किला हैं, महल हैं, तो हमारे पैर की चमड़ी उस किले की दीवार है जो कीटाणुओं को बाहर रोक के रखती है। तो आखिर मधुमेह में पैरों का ध्यान रखने का लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है पैर की चमड़ी को स्वस्थ रखना, बचाए रखना। तो इसीलिए सबसे पहले जरूरी है कि नंगे पैर ना चलें। कोई कील, कांटा या कांच लग सकता है, जख्म पक सकता है। नंगे पैर गर्म पेवमेंट या बर्फ पे भी हरगिज ना चलें। टाइट जूते न पहने, पंजे में छाला पड़ सकता है। अगर पैर सुन्न है तो हीटर या आग की तरफ पैर करके न सेकें। पैरों में गर्म पानी की बोतल या हीटिंग पैड न लें। गर्म मोटरसाइकिल के साइलेंसर से बच के रहें। भीड़ में अपने पैर कुचलने से बचाएं। हो सके तो बिछुए और पायल न पहने। ज़्यादा देर तक प्लाथा या चौकड़ी लगाकर न बैठें। बार बार देर तक चौकड़ी लगाने से गिट्टे की हड्डी के ऊपर की चमड़ी पर छाला पड़ जाता है। हमें अपने पैरों को सूजने से भी बचाना है। सूजे पैरों में छाले और इन्फेक्शन जल्दी होते हैं। इसीलिए नमक कम खाएं। सोजिश कम न हो तो अपने डॉक्टर की सलाह लें। जूते हमें ध्यान से पहनने हैं। जूते
हमें झाड़ के पहनने हैं। फिर उल्टा करके चेक करना है कि कोई कील या कांटा तो नहीं चुभा, और पहनने से पहले हाथ डाल के ये देखना है कि जो जूते का पतावा है वो ठीक से सेट है कि नहीं। अगर पतावा फोल्ड होगा तो वो बिल्कुल कंकड़ के ही तरह काम करेगा। हो सके तो जूते बिना जुराब के न पहने। जुराब सावधानी से पहननी है। जुराब हमें बिल्कुल सावधानी से पहननी है, पंजे से पंजा और एड़ी से एड़ी मिलाकर। जी हाँ, ये बिल्कुल सही से पहनी है। हमें हबड़ा दबड़ी में जल्दी में आड़ी तिरछी जुराब ज़रा भी नहीं पहननी है, क्योंकि फिर वो इकट्ठी हो जाएगी और कंकड़ की तरह चुभेगी। जुराब ढीली ना हो, पैरों में इकट्ठी हो जाएगी। इलास्टिक टाइट ना हो, पैर सूज जाएंगे। अंगूठे वाली जुराब न ही पहने तो ठीक है, नहीं तो ध्यान से सेट करके पहने। सूती जुराब हो ताज़ी धुली हुई, नहीं तो जुराब को पहले झाड़ लें और फिर चेक करके पहने। पैरों की देखभाल के लिए कई सारी बातें और भी हैं, इसके लिए जानिए अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।